आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा डिक्शनरी यानी शब्दकोश। तो पहले हम लोग समझेंगे कि डिक्शनरी मतलब होता क्या है और इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिक्शनरी यानी शब्दकोश। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो पहला हमारा टॉपिक था कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये हाई स्कोरिंग टॉपिक भी है, यानी इसमें आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हो। दूसरा हमारा टॉपिक था मिरर इमेज यानी दर्पण छवि, इसे भी 1 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी हाई स्कोरिंग टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे डिक्शनरी शब्दकोश। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज या संख्या श्रेणी। इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे नंबर सीरीज। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चंस, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चंस, तो हमने लगभग 5 या 6 क्वेश्चंस के को कवर कर लिया है। एंड आज हमारा टॉपिक है डिक्शनरी यानी शब्दकोश। इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आते रहते हैं बीपीएससी टीचर्स के एग्जाम्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इस डिक्शनरी में ओवरऑल 3 ही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। तो पहला टॉपिक आपका रहता है, जैसे कि आपका दे रखा है ए एंड बी, तो इसमें डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसमें एक नियम ये रहता है कि अल्फाबेट में जो लेटर जो सबसे पहले आ रहा है उसी ऑर्डर में ही डिक्शनरी में आता है। मतलब इस टाइप में क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, लाइक कि आपको दे रखे रहेंगे कि क्या है, मैं जैसे कि दे रखा हूं कि नाम ले लेते हैं, एक राहुल और दूसरा नाम ले लेते हैं रोहित। तो आपसे पूछेगा इसको डिक्शनरी ऑर्डर में सजाएं, तो पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो क्या है कि आपको अल्फाबेट में तो पता है कि ए सबसे पहले आता है, फिर बी आता है, बी बाद में आता है। तो क्या रहेगा डिक्शनरी में भी ऑर्डर क्या रहेगा, ए एंड बी, यानी ए पहले आएगा फिर बी बाद में आएगा। इसमें एक और लेवल ऊपर जाते हैं तो क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ड है अपना आपका ए बी, दूसरा शब्द क्या है आपका ए ई। तो हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग पोजीशन बाय पोजीशन इसमें मैच करते जाएंगे। तो पहला पोजीशन पे क्या है ए, तो ये तो सेम है, तो इससे हम लोग डिफर नहीं कर पाएंगे, इससे हम लोग मतलब डिक्शनरी में सजा नहीं पाएंगे। दूसरे वर्ड पे जाएंगे, दूसरे वर्ड में क्या है, एक में बी है दूसरे में ई है, और हमको पता है कि डिक्शनरी में बी सबसे पहले आता है ई बाद में आता है। तो क्या आ जाएगा, इसका यदि ऑर्डर सजाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी पहले आएगा, तो यानी इसका मतलब है कि ए बी वाला शब्द जो है वो पहले आएगा। तो ए बी पहले आएगा फिर बाद में ए ई आएगा आपका, राइट। इसमें थोड़ा सा और अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स क्या रहेगा, एक नया सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपको ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी और हमारा दूसरा वर्ड है ए बी सी ई। इसमें देखो 3 शब्द हैं, 3 लेटर हैं, इसमें आपका 4 लेटर है। तो हम पहले पोजीशन से इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ हम लोग डिफरेंट मतलब अलग पोजीशन क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेम लेटर है, तो इसमें हम लोग मतलब डिक्शनरी में सजा नहीं सकते। दूसरे पोजीशन पे देखिए, दूसरे पोजीशन पे भी सेम लेटर आ रहा है, यानी समान अक्षर ही है, तो इससे भी हम लोग डिक्शनरी में सजा नहीं सकते। तीसरा क्या है, तीसरा में भी सेम ही है सी सी, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग क्रम में नहीं सजा सकते हैं। और चौथा में क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें ई है, तो जिसमें कुछ नहीं रहेगा यानी वो चीज वो पहले आएगा डिक्शनरी के क्रम में। यानी एबीसी क्या हो जाएगा आपका, एबीसी डिक्शनरी में पहले आएगा कंपेयर टू, यानी तुलना में यदि एबीसी की तुलना करें तो एबीसी की तुलना से मतलब एबीसी आपका पहले नंबर पे आएगा डिक्शनरी में, फिर एबीसी दूसरे नंबर पे आएगा, राइट। ये आपका 3 कॉन्सेप्ट था। जैसे एक कॉन्सेप्ट क्या था आपका, यदि पहले पोजीशन से यानी जिस पोजीशन से वो डिफर करने लगा है, जिस पोजीशन से वो अलग आने लगा है, उसी पोजीशन पे हम तुलना कर लेंगे कि डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा कौन बाद में आएगा। यदि सेम है तो फिर हम अगले पोजीशन पे जाएंगे, यदि उसमें भी सेम है तो अलग पोजीशन पे जाएंगे। इस एग्जाम्पल में हमने देखा था पहले पोजीशन में सेम था तो फिर हम अगले पोजीशन पे चेक करने गए, उसमें भी सेम था तो अगले पोजीशन पे चेक करने गए, ऐसे ही चेक करते रहना है। तो इसमें जैसे कि एक मैं एग्जांपल्स देता हूं, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था, तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि रोहित है, रोहित और दूसरा है आपका रोहन। तो रोहित और रोहन में डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, यदि आपको वर्ड दे रखे हैं तो इसमें पहले डिक्शनरी में कौन आएगा दूसरा कौन बाद में आएगा। तो हम सबसे पहले आपको मैंने बताया कि पोजीशन वाइज पोजीशन चेक करते जाएंगे। तो पहले पोजीशन पे क्या है, आर है, सेम ही है, तो इसमें हम लोग डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
दूसरा पोजीशन पे क्या है ओ, यानी वो भी बराबर ही है, तो इसमें भी हम लोग मतलब डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तीसरा पोजीशन पे क्या है आपका एच है, तो यहां से भी हम लोग डिक्शनरी में सजा नहीं सकते। लेकिन आप फोर्थ पोजीशन पे आओ, फोर्थ पोजीशन पे क्या है आपका आई है और ए है, और आई और ए में हमें पता है कि ए पहले आता है अल्फाबेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन पहले आएगा कंपेयर टू, तुलना करके रोहित से। तो यहीं से हमको यानी जो चौथा पोजीशन है, चौथा जो स्थान है, उसी स्थान से हम लोग इसमें डिफरेंशिएट कर पाए। तो हमारा क्या है, पहले आ जाएगा रोहन, फिर आ जाएगा आपका रोहित। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी के सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग मल्टीपल एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आए। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल रहेगा आनंद और उसके बाद लेते हैं अमन। इसको देखते हैं डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा। तो हमारा पहला पोजीशन पे क्या है, ए है, तो ये तो बराबर ही है, तो यहां से हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पे हम लोग पहले पोजीशन से तो नहीं बता पाएंगे कि डिक्शनरी में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। दूसरा पोजीशन पे देखते हैं। दूसरा पोजीशन पे अलग अलग आपका लेटर है, एक में एन है, एक में एम है, और वर्ड में अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, तो एम पहले आता है, उसके बाद एम के बाद एन आता है। तो यहीं से डिफ्रेंशिएट हो गया, यानी सेकंड पोजीशन से ही हम लोग बता पाएंगे कि डिक्शनरी में पहले अमन आएगा उसके बाद आनंद आएगा। हालांकि इसमें आप देखो तो 4 ही अक्षर से, मतलब अमन में 4 अक्षर है, आनंद में 5 अक्षर है, तो हम 5वां अक्षर तक जाएंगे ही नहीं कि इसमें डी आया बाद में, तो डी मतलब डी एक नया लेटर आया है तो आनंद पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि पहले ही हम किसी पोजीशन पे यदि हम बता पा रहे हैं कि कोई शब्द कोई वर्ड पहले आ रहा है डिक्शनरी में, तो वहीं से आंसर निकल जाएगा। तो सेकंड पोजीशन से ही हमारा निकल गया, तो पहले क्या आ जाएगा इसमें ऑर्डर, अमन, अमन डिक्शनरी में पहले आएगा, फिर आनंद आएगा। अब थोड़ा सा और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी तो दो दो का एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार हम लोग 3 एग्जांपल लेते हैं। तो क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्कोर, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्काई, तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, और एक इसमें और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग टीचर। और उसका नंबरिंग कर देते हैं, क्या है 1 2 3 और 4। तो हम लोग क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि सबसे पहले पहले पोजीशन से हम लोग चेक करते जाएंगे। तो पहले पोजीशन पे देखते हैं, पहले पोजीशन पे क्या है, 3 में एस है और चौथा में टी है। तो आपको पता होगा एस और टी में एक्स एस पहले आता है, टी बाद में आता है। तो यहां से क्या पता चल गया आपका कि 1 2 3 में तो हम लोग अभी चेक नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये तो पता है ये 1 2 3 4 से पहले ही आएगा, क्योंकि चौथा में टी है बाकी में एस है, तो 4 तो सबसे बाद में आएगा। ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे लास्ट में, तो 4 आएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पोजीशन पे चलते हैं, और अब हम लोग इसका देखेंगे ही नहीं, क्योंकि चौथा का तो हमारा पहले ही रिजल्ट हमारा निकल गया, चौथा तो सबसे बाद में आने वाला है। अब बाकी 3 में ही देखेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में। तो सेकंड पोजीशन पे आए, सेकंड पोजीशन पे क्या क्या है आपका सी, के और टी। और डिक्शनरी में यानी अल्फाबेट में हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका क्या ही आता है, सी ही आता है, सी के बाद फिर के आता है, फिर उसके बाद टी आता है। तो इससे आप इसमें भी हमारा ऑर्डर पता चल गया है, सी वाला जो होगा वो पहले आएगा, फिर बाद में के आएगा, फिर बाद में टी आएगा। तो इसमें क्या पता चल गया, सी फर्स्ट में है, तो सबसे पहले जो क्रम में सजाएंगे डिक्शनरी को, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद के वाला आएगा, के वाला क्या है दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा आ जाएगा। उसके बाद टी वाला आएगा, टी वाला कौन से में था, तीसरे में। और सबसे लास्ट में हम लोग पहले ही फाइंड कर लिया था कि 4 आएगा, तो यहां से 4 आ गया। राइट, ये एग्जांपल्स देख लिए। अभी हम लोग 2-3 और एग्जांपल्स देखेंगे, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरा है आपका ब्रिंग, एक है आपका ब्राइट, एक आपका है आपका बॉय, चौथा ले लेते हैं आपका बूम। तो यदि इसको क्रम में लिखे 1 2 3 4, 4 शब्द दे रखे, 4 वर्ड दे रखे हैं आपको, इसको डिक्शनरी में सजाना है।
तो कैसे सजाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो फर्स्ट पोजीशन से देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन में आपका सब में देखो बी है, तो पहले पोजीशन से तो हम लोग डिक्शनरी में नहीं सजा पाएंगे। दूसरा पोजीशन से आते हैं। दूसरा पोजीशन में क्या है, एक में दो में आर है और दो में ओ है। तो ओ और आर में हमको पता है कि डिक्शनरी में ओ पहले आता है, माने अल्फाबेट में ओ पहले आता है, बाद में आर आता है। तो ओ किस किस में है? ओ 3 और 4 में है। तो आपका क्या है, ओ 3 और 4 में। तो 3 और 4 में तो अभी तो हम लोग मतलब डिक्शनरी में नहीं सजा पाए हैं। 3 और 4 को एक साथ लेते हैं अभी। और आर वाला क्लियर आ गया। आर वाला क्या है, 1 और 2। 1 2 और 3 और 4 में तो हमारा रिलेशन क्या पता चल गया कि ओ वाला जो है वो पहले आएगा। तो यानी ये है कि 3 और 4 तो पहले आएगा डिक्शनरी में, उसके बाद 1 और 2 आएगा। फिर अब हम इस दोनों में देखेंगे और 1 2 में देखेंगे। तो 3 और 4 में देखते हैं। 3 और 4 सबसे पहले आ रहा है आपका ओ से ही, तो हम अब 3 और 4 में ही सॉल्व करेंगे। तो क्या हमारा नया प्रॉब्लम क्या बन गया कि अब इसको हमको सजाना है डिक्शनरी में। तो 2 पोजीशन तक तो देख ही लेते, तीसरा पोजीशन पे आते हैं। तीसरा पोजीशन में क्या है, ओ और वाई। ओ और वाई है, आपको पता होगा कि डिक्शनरी में ओ पहले आता है। तो ओ पहले आता है, इसका मतलब है कि 4 पहले आएगा। 3 और 4 में भी हमारा अब पता चल गया कि 4 पहले आएगा। तो 4 3, ये तो हो गया हमारा, 3 और 4 का निकल गया। अब 1 और 2 में फाइंड करना है। तो 1 और 2 में फाइंड करें तो 2 अक्षर तक 3 अक्षर तक तो देखिए, पहला अक्षर पे तो आपका बी है, दोनों में सेम है। सेकेंड पोजीशन पे आपका आर है, वो भी सेम है। तीसरे पोजीशन में भी आई है, वो भी सेम है। तो 3 पोजीशन तक तो हम लोग फिर इसमें डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर पाए। फोर्थ पोजीशन पे आए तो एन और जी है। आपका फोर्थ पोजीशन में क्या है, एन और जी। एन और जी में सबसे अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एन और जी में पहले आपका जी आता है, जी के बाद ही एन आता है। यानी ये जो वर्ड हो गया आपका, ये वाला पहले आ जाएगा। यानी उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 फिर एन वाला यानी 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में, समझे? तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी में सजाते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि फिर ग्रुप भी बना लेंगे, यदि कोई ग्रुप बन रहा हो तो 3 और 4। 3 और 4 के बाद ही 1 2 आएगा। और फिर इस दोनों में भी हम लोग 1 और 2 में पहले कौन आएगा वो हमने देख लिया, और 3 और 4 में भी पहले कौन आएगा वो भी हमने देख लिया। इसके बाद थोड़ा एक और अच्छा सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। दे रखा है आपको इंजन, EINGINE, इंजन। दूसरा वर्ड दे रखा है आपको इंजीनियर, ENGINEER, इंजीनियर। तीसरा वर्ड आपको दे रखा है, तीसरा वर्ड ले लेते हैं हम लोग इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। चौथा वर्ड ले लेते हैं हम लोग, चौथा वर्ड ले लेते हैं हम लोग इंग्लैंड, ENGLAN, हिंदी। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो 4 वर्ड जो दे रखा है उसको आपको डिक्शनरी में सजाना है। इसको डिक्शनरी में कैसे सजाएंगे? तो हम लोगों ने अभी देखा था कि पोजीशन बाय पोजीशन यानी स्थान बाय स्थान हम लोग चेक करते जाते हैं। तो पहला स्थान पे यानी पहला पोजीशन पे क्या दे रखा है आपको, ई, यानी सब में सेम है। तो यहां से हम लोग डिक्शनरी में नहीं सजा सकते। फिर सेकेंड पोजीशन पे जाएंगे, अगले स्थान पे जाएंगे। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, सब में एन है। तो सेकेंड पोजीशन से भी हम लोग डिक्शनरी में नहीं सजा पाए। तो हम लोग तीसरे वर्ड पे आते हैं, तीसरे शब्द पे आते हैं। तीसरा जो हमारा लेटर है जी, यानी तीसरा स्थान पे जो अक्षर है जी, सब में सेम है। यानी थर्ड पोजीशन तक, पहला पोजीशन में सब में ई था, सेकंड पोजीशन में सब में एन था, तीसरा पोजीशन में तीसरा स्थान में सब में जी था। तो यहां तक तो हम सजा नहीं पाए। फोर्थ पोजीशन पे आए। फोर्थ पोजीशन में क्या है, 2 में आई है, 2 में एल है। यानी आपका क्या दे रखा है, आई और एल। और हमको पता है कि अल्फाबेट में आई पहले आता है और फिर बाद में एल आता है। तो आई वाला जो आई से जो जितने सब आई जिससे आई से भी जितने भी शब्द रहे होंगे वो पहले आएंगे कंपेयर टू एल वाले से। तो आई में आई वाला कौन कौन सा है, 1 और 2। तो 1 और 2 पहले आएगा किससे, एल वाले से। एल किस किस में, 3 और 4 में। तो अभी तक हम 1 और 2 में ऑर्डर नहीं फाइंड कर पाए हैं, उसी तरीके से 3 और 4 में ऑर्डर नहीं फाइंड कर पाए हैं। बट 1 और 2 इतना पता चल गया कि 1 और 2 जो है वो 3 और 4 से तो पहले आएगा डिक्शनरी में, राइट। ये तो हम लोगों ने आई और एल से देख लिया। अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि 1 और 2 में पहले कौन आएगा, और फिर देखेंगे कि 3 और 4 में पहले कौन आएगा। ठीक है, तो 1 और 2 एक अलग ग्रुप बन गया। तो 1 और 2 को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो आई तक तो हमने देख लिया था, फोर्थ पोजीशन तक की सेम ही आ रहा है। फिफ्थ पोजीशन पे क्या आपका एन है, वो भी सेम है। तो यहां से भी हम लोग डिक्शनरी में नहीं सजा पाएंगे। छठे स्थान पर क्या है, ई है। यहां से भी हम लोग सजा नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों में सेम है।
सेवेंथ पोजीशन पे आता है। सेवेंथ पोजीशन में आप लोग देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंजन खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन इंजीनियर का जो ई है वो आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि सारा पोजीशन में सेम आ रहा है बट अंत में जाके कोई खत्म हो गया, तो जो खत्म हो गया है इसमें आप शब्द नहीं बचे वो पहले आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि ए बी दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपका ए बी डी, तो क्या है कि पहले पोजीशन पे देखिए तो ए है, सेम है, तो इससे हम डिक्शनरी में नहीं सजा पाएंगे। सेकंड पोजीशन पे क्या है, बी, यानी दूसरा सामने बी है, यहां से भी नहीं सजा पाएंगे। तीसरा पोजीशन पे देखेंगे, तीसरा पोजीशन में इसमें कुछ है ही नहीं और इसमें डी है, यानी इसमें कुछ भी रहता तो जो खाली है वो पहले आएगा, यानी इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर हो जाएगा आपका ए बी पहले आ जाएगा कंपेयर टू ए बी डी, यानी ए बी डी की तुलना में ए बी पहले आएगा डिक्शनरी में, शब्दकोश में ए बी पहले आएगा फिर आपका ए बी डी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जब सारा पोजीशन मैच खा रहा हो, यानी सारा पोजीशन पे मतलब जो अक्षर है वो बराबर हो और कभी खत्म हो गया हो, यानी उसके बाद जो कोई अक्षर नहीं है, तो उसमें कैसे तुलना करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। वो जो हमने स्टार्टिंग में जो 3 नियम बताया था उसमें से एक नियम ये था। तो इंजन में हमने देख लिया कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है और यहाँ पे आपका ई आ रहा है इंजीनियर में, तो 1 और 2 में हमारा ऑर्डर पता चल गया कि 1 पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो मैच कर रहा था, उसके बाद में कोई अक्षर है ही नहीं, तो 1 पहले आ जाएगा। तो 1 और 2 में हमने देख लिया कि 1 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। ठीक है, अब हम लोग 3 और 4 में सॉल्व करते हैं। 3 और 4 में हमने देख लिया था कि तीसरा स्थान तक तो सेम आ रहा है ई एन जी, फिर फोर्थ पोजीशन पे आते हैं। फोर्थ पोजीशन पे क्या है आपका, चौथा स्थान पे एल है, तो ये भी बराबर है, यहाँ से भी हम लोग डिक्शनरी में नहीं सजा सकते। फिर अगले पोजीशन पे जाएंगे, अगला पोजीशन में क्या है, आई और ए, यानी 5वां पोजीशन पे देखो आपका आई और ए यानी अलग अलग अक्षर आ रहा है। अब आप लोग देखो कि जिस भी स्थान पे जहां भी अलग अक्षर आया उस वहीं पे हम लोग डिक्शनरी में सजा पाएंगे, और यदि नहीं आ रहा तो फिर हम लोग अगले पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारा अलग अक्षर आ गया आई और ए, आई और ए, और हमको पता है कि अल्फाबेट में ए पहले आता है, ए के बाद ही आई आता है। तो ए वाला जो ए अक्षर जिसमें है यानी 4 में इंग्लैंड में, तो वो हमारा डिक्शनरी में पहले आएगा तुलना टू यदि कंपेयर करें इंग्लिश से। तो इसका मतलब क्या है, 3 और 4 में क्या ऑर्डर आ जाएगा, 3 और 4 में ऑर्डर आ जाएगा आपका 4 और 3, और 4 और 3 से तो पहले ही 1 और 2 आएगा, क्योंकि वो हमने ही पहले ही देख लिया था। मतलब तीसरे चौथे अक्षर में चौथा स्थान में हम लोग कंपेयर कर लिया था, क्योंकि 1 और 2 में आई था और 3 और 4 में एल था, तो यहां से हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया था। तो हमारा फाइनल ऑर्डर क्या आ गया, आपका फाइनल ऑर्डर आ गया हमारा 1 2 4 3, यानी कि डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा आपका इंजन, उसके बाद आएगा इंजीनियर, उसके बाद आएगा इंग्लैंड, फिर सबसे लास्ट में आएगा इंग्लिश। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट रहते हैं डिक्शनरी के।